guys, uh, hello first of all, and it's a very early good morning. मैं आज आपको ऑसम ऑसिलेटर के बारे में बताना चाहता हूँ. दिस इज़ माय ऑसम ऑसिलेटर. तो मैंने बेसिकली आपको एक्सप्लेन करने से पहले ही बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करके रखी है, क्योंकि एट द एंड मेरे को लाइव लाइव दिखाते समय ये सारी चीज़ें लिखना एंड वो सारी एग्जीक्यूट करना, दैट वुड बिट बी अ बिट कॉम्प्लेक्स. तो इस वजह से मैंने सारी चीज़ें पहले ही करके रखी है. सबसे पहली बात, व्हाट इज़ एन ऑसिलेटर. तो ऑसिलेटर क्या होता है कि लाइक जो इलेक्ट्रिक सिग्नल पास होता है, तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल कैसे पास होता है, तो वो वेव फॉर्म्स में पास होता है. और वेव फॉर्म्स हम लोग कहाँ पे चेक करते हैं, तो वो सीआरओ पे चेक करते हैं. तो वो जो सीआरओ होता है वो एक ऑसिलेटर ऑसिलोस्कोप होता है जो कि ऑसिलेशंस दिखाता है, एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को मॉडिफाई करते हैं. तो ये बेसिकली जो आपको एक सेटअप दिख रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है. एंड जो एसी सिग्नल बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट. तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में ही सारी चीज़ें हैं. एंड नो सॉरी, आई एम जस्ट चेकिंग माय ऑडियो क्वालिटी, क्योंकि ना वो बाद में इशू ना हो जाए. या सो ये ये है ऑल्टरनेटिंग करंट. ये ऊपर के साइड में ये ऑल्टीट्यूड है, बाद में नीचे आ रहा है, फिर से नीचे, एंड ये कैरी ऑन, दिस गोज ऑन, दिस इज एन नॉन स्टॉप साइकिल. ओके. तो अभी बेसिकली ऑसिलेशन, ऑसम ऑसिलेटर, ऑसम ऑसिलेटर है क्या, तो बेसिकली जो ये आपको सिग्नल की जो वेव फॉर्म दिख रही है, पहले ऊपर बाद में नीचे एंड फिर से ऊपर, तो सिमिलर वे में ना एक जो ऑसम ऑसिलेटर है, ये भी एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव डाइवर्जेंसेस का मिक्स है, जो कि आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव डाइवर्जेंसेस दिखाता है. तो अभी पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस क्या है, तो ये देखो, ये जो ऊपर वाला डाइवर्जेंस है कंप्लीट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस कैन बी कॉल्ड एज एन पॉजिटिव डाइवर्जेंस. एंड सिमिलरली इस पॉइंट टू इस पॉइंट, ये कंप्लीट, ये एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं. तो अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप देखोगे ना, तो एक नेगेटिव ट्रेंड दिख सकता है आपको. देखो, ये पॉइंट टू ऑलमोस्ट दिस पॉइंट, यस आपको ये पॉइंट में अपवर्ड मूव दिख रहा है. बट अगर ये पॉइंट से आप लोग कंपेयर कर रहे हो, तो डेफिनेटली दिस इज अ नेगेटिव ट्रेंड. एंड यस, मैंने ऑलरेडी आपको बॉलिंजर बैंड दिखाई दिया है. अगर इसके पहले की आप वीडियो देखोगे, तो बॉलिंजर बैंड की ही वीडियो डाली है मैंने, एंड उसमें भी मैंने बॉलिंजर बैंड में कैसे ट्रेड लेते हैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है. अभी इस ट्रेड में, मतलब इस ऑसम ऑसिलेटर में, मेरे को आपको एक और चीज़ दिखानी है, जिसमें बेसिकली बॉलिंजर बैंड और ऑसम ऑसिलेटर अगर आप दोनों एक साथ यूज़ कर रहे हो, तो एक बहुत अच्छी एक मूवमेंट भी मिल जाती है, एंड एक छोटे मोटे ट्रेड्स भी मिल जाते हैं. तो सबसे पहले तो मैं खाली ऑसम ऑसिलेटर के बारे में बताता हूँ आपको, और उसके बाद मैं आपको बोलिंजर बैंड का एडअप भी बताता हूँ. तो सबसे पहले बोलिंजर ऑसम ऑसिलेटर. ओके. यहाँ पे मैंने कैटेगरीज डिवाइड करके रखी है. देर आर टू टाइप्स. ये टाइप वन जो कि वाइट कलर्ड में है, एंड टाइप टू जो कि येलो कलर्ड में. तो भी सबसे पहली बात है, टाइप वन क्या है कि लाइक यहाँ पे दिस इज अ न्यूट्रल, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे जीरो लाइन काइंड ऑफ, नीचे के साइड में नेगेटिव, ऊपर के साइड में पॉजिटिव. पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस, नेगेटिव डाइवर्जेंसेस. अभी इस पॉइंट में मेरे को क्या दिख रहा है, इस पॉइंट में मेरे को क्लियरली एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बनता हुआ दिख रहा है. तो अभी मैंने ये लाइन निकाल के रखी है, एंड ये भी मैंने जानबूझ के पहले ही करके रखा है, बिकॉज देखो, लाइव ट्रेडिंग में वो चीज़ का अभी एक्स लाइव में आके बताऊँ ये सारी चीज़ें, तो ये पॉसिबल नहीं है. दो मैं लाइव जाने वाला हूँ अभी, मैं ये टाटा केमिकल्स का फ्यूचर, वैसे ये आप कोई भी चैट में, कोई भी स्टॉक में कर सकते हो, कोई भी. अगर आप, अगर मैं बिटकॉइन अभी लाइव देखूँ तो उसमें भी हो सकता है. कोई इथेरियम फ्यूचर्स, अगर आज तो बेसिकली सैटरडे संडे है,
तो इस वजह से अभी कोई मार्केट तो चालू है नहीं, वरना मैं उसमें भी दिखाता आपको। एथेरियम एंड बिटकॉइन है, बट उसमें प्रेजेंटली अगर देखो तो लाइक ज़्यादा बड़े मोमेंटम्स नहीं है, एंड मेरे को आपको ठीक से एक्सप्लेन करना है पहली बात तो, दैट्स वाई। तो अभी ये पॉइंट पे मैंने क्या देखा, यहाँ पे मैंने एक नेगेटिव डाइवर्जेंस फॉर्म होता हुआ देखा, एंड नेगेटिव डाइवर्जेंस फॉर्म होता हुआ दिखा, इस वजह से मैंने इस पॉइंट पे एक नेगेटिव ट्रेड ली, मैंने आई मीन पी बाई गया, एंड इस पॉइंट से मैं पी में बैठा हूँ अभी। इस पे जो बोलिंजर बैंड है ना, उसको टेम्पररी आप मतलब इरेज कर दो, क्योंकि मैं मेरे को आपको कंफ्यूज नहीं करना है, मेरे को पहले सबसे पहले ऑसम ऑसिलेटर ही पढ़ना है, एंड उसके बाद मैं आपको बोलिंजर बैंड को ऐड अप कर दूंगा, सो दैट आपका व्यू कैसे परफेक्ट हो जाएगा। सो अभी मैंने खाली टाइप वन के बारे में बता रहा हूँ। टाइप वन जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, तो टाइप वन पे मैंने इस पॉइंट पे मेरे को एक बेरिश सिग्नल था, एंड इस वजह से मैं बेरिश के लिए रुका, एंड इस पॉइंट पे ट्रेड ली। अगर अभी मैंने इस पॉइंट पे ही एग्जिट क्यों ली, तो देखो, अगर आप इस पॉइंट पे देख रहे हो, तो मैंने यहाँ पे एक अच्छा खासा क्लियर कट टाइप टू डाइवर्जेंस ट्रेंड रिवर्सल लिख दिया। तो ये पॉइंट पे मेरे को ना जो ग्रीन डाइवर्जेंस है, आई मीन ग्रीन एंड रेड, ये एक सिंपल फंडा है आपको, बेयर एंड बुल। तो जैसे मैंने बोला कि डेफिनेटली इस पॉइंट तक तो ऊपर जाएगा, जो बीच वाला ऑल्टीट्यूड होता है, सबसे पहले ऑल्टीट्यूड। तो अगर ये चीज, ये सिग्नल है, ये सिग्नल 0 to 10 तो गया, लेकिन 10 के बाद फिर से तो ज़ीरो आने ही वाला है ना। तो अभी अगर इस पॉइंट पे देखूं मैं, 0 to -10 तो गया, लेकिन -10 to फिर से ज़ीरो तो जाएगा ही। तो इस वजह से अभी अगर मेरे को यहाँ पे लग रहा है ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, तो आई बी लाइक के इस पॉइंट पे मैंने एग्जिट मार देनी चाहिए, एंड इस वजह से मैंने इस पॉइंट तक ही रखा है मेरा पुट सिग्नल। तो मेरा बेरिश सिग्नल इस पॉइंट पे एंड होता है, एंड उस पॉइंट के बाद यस, मैं ये पॉइंट पे ना खरीदारी करने की सोच सकता हूँ, बट प्रेजेंटली मैं बोलूँ तो देखो, ऑलरेडी यहाँ पे एक साइडवेज पैटर्न दिख रहा है चार्ट में, एंड उसके बाद यहाँ पे देखो एक फिर से बेरिश सिग्नल भी आ गया, क्योंकि पॉसिबल है, देखो अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ, तो अच्छी खासी 1038 टू ऑलमोस्ट 975, तो 1 आवर के अकॉर्डिंग, एंड ऊपर से वो भी टाटा केमिकल। अभी मैं आपको टाटा केमिकल फ्यूचर्स के बारे में बता रहा हूँ, तो ये पी हो गया, एंड बेसिकली मेरे को आपको खाली डायरेक्शन एंड पॉइंट्स के बारे में बताना है। आई एम जस्ट यूजिंग टाटा केमिकल, क्योंकि मैंने इसी पे गलती से सारा सेटअप रन कर दिया। तो खैर, सो अभी बेसिकली जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, मैंने जानबूझ के यहाँ पर देखा है, एक सेकेंड, या देखो। सो एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, अच्छा खासा सेटअप है। अभी इस पॉइंट के बाद फिर से, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि लाइक मैंने यहाँ पे वेट किया, बट इस पॉइंट के बाद देखो, फिर से मेरे को एक ट्रेंड डाइवर्जेंस मिला, और इस पॉइंट पे मैं एंट्री के बारे में सोचा, फॉर एग्जाम्पल में क्या, मैंने एंट्री ले भी ली, एंड दिस इज माई पॉइंट्स। सो ये एक और टाइप वन जो हम लोग होते हैं, टाइप वन एंड टाइप टू। बेसिकली टाइप वन इज़ अ वेरी सिंपल एंड स्लीक थिंग, कि लाइक उसमें आपको 0 to 10, 0 to -10, उसके लिए आपको बैठना है। बट है ना, अभी 0 to 10 मतलब यार ये मत समझना ये 0 एंड ये -10 या ये 10, क्योंकि मार्केट ऊपर भी जाता है, ये डाइवर्जेंसेस तो डेफिनेटली कुछ बड़े ऊपर बहुत ज़्यादा भी होते हैं, तो यू नीड टू कैरी ऑन। ओके, सो अभी मैं आपको टाइप टू डाइवर्जेंस के बारे में भी बताता हूँ, कि बेसिकली ये सेटअप कैसे रन होता है, कि लाइक ये इस सेटअप में ना ज़्यादा पॉइंट्स का इशू नहीं होता, लाइक आपको ना ट्रेंड कभी भी रिवर्स हो सकता है, एंड 0 to 10 तो
वी नीड टू लुक इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे टाइप टू को देख रहा हूँ, तो टाइप टू डाइवर्जेंस इस पॉइंट पे देखो, मेरे को एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल गई ना। लाइक दिस इज नॉट अ बैड डील, ओके। आपको छोटा दिख रहा होगा, लाइक 890 टू ऑलमोस्ट 951। ये देखो यार, मैंने ना गलती कर दी कि लाइक मैंने कोई निफ्टी फ्यूचर्स या ऐसा कुछ नहीं किया। बट खैर, ये स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ। तो भी इसमें अगर मैं 70 पॉइंट्स, इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देख लो, 3.82, 6.97, 2.7। ये तो छोटा है, और वो एक्सपेक्टेड भी है कि लाइक हर कॉल आपका प्रॉपर नहीं जाएगा। तो मैंने खाली है ना एक छोटा टाइम फ्रेम उठा लिया है, एंड वो छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने आपको ना जितना मैक्सिमम एक्सप्लेन कर सकता हूँ ना, उतना एक्सप्लेन किया। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बेसिकली 8 एंट्रीज है मेरे लिए, एंड 8 एंट्रीज में से मेरे को सक्सेस करानी है। तो 8 एंट्रीज में से मैंने अगर निकाले 1 2 3 4, चार, 4 से 5 अगर मेरी एंट्रीज हो रही है, तो वो 5 में से अगर मेरे 3 भी सक्सेस हुए ना, तो भी मेरा है ना ऑलमोस्ट 4 का रेस्टो रेशो जाता है। तो 1:4 का रेस्टो रिवॉर्ड रेशो एवरेज, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, राइट? 1:4, लाइक दैट्स द मोस्ट सेक्सियस्ट थिंग। क्योंकि स्कैल्पिंग वाले तो 1:2 का रेशियो निकालते हैं, एंड अगर आप 1:4 का रेशियो निकाल रहे खाली एक ऑसिलेटर को लेकर, खाली एक, उसमें आप कोई और चीज़ ऐड नहीं कर रहे, खाली वो ऑसिलेटर को मास्टर कर रहे हो, और उसी को देख के आगे आप ट्रेड्स ले रहे हो। सो अभी मैंने आपको टाइप 1 एंड टाइप 2 तो बता ही दिया कि डाइवर्जेंस ट्रेंड रिवर्सल के बाद क्या होता है। यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ गया है, तो इस वजह से आई विल बी बुलिश। बट डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत अच्छा फ्लो भी है कि नीचे के साइड में, अभी वो नीचे की साइड में क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। जस्ट गिव मी सम टाइम। तो ये डाइवर्जेंस ट्रेंड रिवर्सल है, एंड यहाँ पे मेरे को 2 कैंडल्स ग्रीन मिल रहा है। और तो इस वजह से मेरे को मेरा, अगर मैं बेरिश हूँ इस पॉइंट से, तो मेरे को इस पॉइंट पे रुकना पड़ेगा, एंड इस वजह से मेरा फर्स्ट एंट्री एंड एग्जिट इस पॉइंट पे हो जाता है। अभी सेकेंड एंट्री जो है मेरा वो इस पॉइंट पे था, बट एज ए सेड, ये आपके ऊपर वाले व्यू को, मतलब सी को, और बेनिफिशियल, मतलब और सपोर्ट करता है। तो बेसिकली इस वजह से मैंने ये जो मेरी एंट्री थी वो मैंने और बढ़ा दी, एंड दैट्स व्हाई आई वाज सेटिंग ऑलमोस्ट अराउंड दिस पॉइंट। तो आप पकड़ लो, ये पॉइंट पे भी, रेड पे भी एग्जिट मार दो, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। अभी उसके बाद देखो, ये साइकोलॉजी है ही कि कोई भी अगर वो नॉन स्टॉप तो ट्रेड्स नहीं कर सकता। बट यस, इस पॉइंट पे भी एक एंट्री बनती है, एंड अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ पर एक आपको एंट्री दिखी जाएगी, देखो। बट यस, इसमें स्टॉप लॉस फर्स्ट कैंडल का हाई होता है, एंड फर्स्ट कैंडल का मतलब जो कैंडल पे आप एंट्री ले रहे हो उसके पहले का जो हाई, उसके पहले का हाई या उसके पहले का लो, डिपेंड ऑन व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल यू आर इनटू। बुलिश हो तो नीचे वाला जो सिग्नल होगा, देखो यहाँ पे मैंने क्लियर कट वो सारी चीज़ें कर ही दी है, लाइव है जो भी चीज़ें दिख रहा है। तो अभी फॉर एग्जांपल, अभी का अगर जो मेरा व्यू रहेगा, तो देखो ये इतने टाइम तक तो वैसे भी नीचे था, बट ये जो ग्रीन कैंडल है, दैट इज़ अ वेरी सस्पिशियस थिंग। तो just because of this green candle my view is very doubtful. I am almost sideways, but yes, ये जो टोटल व्यू है ना वो मेरे को है ना बेरिश लग रहा है। तो आई विल बी वेटिंग व्हाट्स गोइंग ऑन मंडे, मंडे पे डिपेंड करता है। एंड डेफिनेटली अगर मैं बोलिंजर बैंड यूज़ कर रहा, तो
ओके, यहाँ पर भी थोड़ा पॉइंट तो है, अगर देखे तो मार्केट ऊपर की डायरेक्शन दिखा तो रहा है, तो चांसेस है कि मार्केट ऊपर भी जाए। कि अगर मैं, नहीं देखो, जो भी है वो आपको मंडे को ही क्लियरली पता चलेगा। बट यस, अगर मैं इस इन दोनों सेटअप को एक साथ रख के देखूँ, तो मेरा जो व्यू है वो ऊपर वाली पॉइंट पे बनता है। एंड अभी देखो, अगर आप मंडे को बैठ रहे हो, मंडे को बैठने के बाद अगर ये जो अपर लिमिट, मैं आपको एक सेकेंड ये ड्रॉ भी करता हूँ ताकि आपको एक अच्छी खासी, देखो, अगर ये दो जो अपर एंड लोअर बैंड है, +20 -20 जो भी बोलो, तो अगर ये एक्सपांड हो रहा है एंड ये साइडवेज भी जाए या तो एक अपवर्ड डायरेक्शन, तो डेफिनेटली मार्केट है ना एक अपवर्ड मूव दे देगा। ये मैं बोलिंजर का इसमें मिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि बोलिंजर भी एक अच्छा खासा इंडिकेटर है जो कि मेजरली यूज होता है। एंड अभी मैं आपको, जैसे मैंने बोला, मैंने आपको ऑसम ऑसिलेटर बता दिया एंड टाइप 1 टाइप 2 डाइवर्जेंस ट्रेंड रिवर्सल और जो एंट्रीज है वो सारे दिखा दिए ऑसम ऑसिलेटर के। अभी ऑसम ऑसिलेटर का और क्या यूज़ होता है, तो ऑसम ऑसिलेटर के बहुत सारे यूज़ है। अभी जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस निकाली है। अभी मैंने अब ये लाइंस क्यों निकाली है, तो अब उसका भी एक आपको रीज़न है। आपको ना, बेसिकली मार्केट में होता क्या है, यू नीड टू जस्ट रीड द मार्केट एंड आपको आने वाले आगे की डायरेक्शन चाहिए। तो वो डायरेक्शन कैसे पता चलती है, तो बेसिकली यहाँ पर देखो, ये हाई और ये हाई, ओके, ये दोनों हाई को ले लिया एंड मैंने एक ट्रेंड, एक लाइन बना दी। और जैसे मैंने ये लाइन बना दी है, ये मेरे को नीचे की साइड में इंडिकेट कर रही है। अभी मैं मार्केट को देखता हूँ, व्हाट्स गोइंग ऑन मार्केट। यहाँ पे देखो, मेरी लाइन तो डेफिनेटली नीचे इंडिकेट कर रही है। ये देखो, ये हाई है और ये हाई, तो मेरी लाइन, मेरा जो ऑसम ऑसिलेटर है वो मेरे को नीचे की इंडिकेशन पहले ही दे रहा है। बट मेरा जो चार्ट है, चार्ट तो मेरा ऊपर की डायरेक्शन में था। बट अगर आप ठीक से देखोगे, ऑसम ऑसिलेटर ने इस पॉइंट पे डायरेक्शन तो दे दी नीचे की, एंड उसके बाद मार्केट देखो नीचे भी गया। एंड दैट इज द पावर ऑफ ऑसम ऑसिलेटर। एंड इस वजह से, दो ये थोड़ा अंडररेटेड है, बट अगर आप ठीक से इसको यूज करोगे तो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो अ पावरफुल टूल। अभी इस पॉइंट पे देखो, मार्केट ऑलमोस्ट अपवर्ड दिखा रहा है मेरे को। यहाँ पर देखो, अभी ये ऐसा क्यों है, यहाँ पे साइडवेज है। देखो, ऑसम ऑसिलेटर ने का काम है, उसने हमें डायरेक्शन दिखा दी। ये देखो, ये पॉइंट पे आपकी एंट्री, एंड इस पॉइंट के बाद आप देख रहे हो तो मार्केट ऑलमोस्ट एक अपवर्ड मूव दे दी। सी, समझे? तो आई जस्ट इंक्रीज दिस, कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। ओके, सो या, सो दिस इज़ माय व्यू। ओके, अभी जैसे मैंने इस पॉइंट पे बोला, अभी फिर से मैं मार्केट को ही देख रहा था एंड देन दिस थिंग हैपेंड। सी, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऑलमोस्ट नेगेटिव ट्रेंड चालू है, मतलब अकॉर्डिंग टू ओसम ऑसिलेटर। अभी ये दो जो लोअर लोज है, उन पॉइंट को लेके मैंने एक ट्रेंड ड्रॉ कर दिया। एंड मेरा ट्रेंड क्या बता रहा है, मार्केट शुड गो अप। अभी मार्केट देखो, मार्केट तो वैसे भी नीचे आ रहा है, तो वो कह रहा है, तो ये पॉइंट एंड ये पॉइंट को ठीक से देखो, दिस शुड बी योर परफेक्ट एंट्री। एंड ये पॉइंट पे आपको जो फर्स्ट कैंडल है, ये देखो, ये सेकंड कैंडल इज योर एंट्री। आई जस्ट पुट दिस लॉन्ग पोजीशन
देखो सेकंड पॉइंट, अभी सेकंड पॉइंट क्यों, तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, एक क्लियर कट। और ये चीज़ें ना आपको जितना ज़्यादा यूज़ करोगे ना उसके बाद ही आइडिया आ जाएगा, क्योंकि ये पॉसिबल ये नहीं है कि लाइक आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको चार्ट का आइडिया आ जाए। एंड देखो, एज यूजुअल मार्केट ने एक अच्छी खासी मूव दे दी। अगर मैं देख रहा हूँ 2.99 का, एक सेकेंड, नहीं वो क्या चार्ट मेरे को भी ठीक से दिख नहीं रहा था। ओके, या सो yeah, this could be the most awesome thing. I mean, 3.54 कप तो वैसे भी बनता ही है अगर ठीक से देखे लो तो। एंड यू जस्ट नीड टू मॉनिटर, क्योंकि ऑसम ऑसिलेटर को भी हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं और बॉलिंजर को भी, दोनों को एक साथ, तो एक आपको अच्छी सी आइडिया भी आ जाती है कि लाइक मूविंग एवरेज कैसे मूव कर रहा है। या देखो इस पॉइंट पे वैसे भी मूविंग एवरेज ऊपर के साइड में है, तो वाई द हेल वुड आई कट माई पोजिशन जब मेरे को अच्छा खासा ट्रेड मिल ही रहा है। तो सिंपल, अभी जैसे मैंने आपको ये तीन चीज़ें बताई, लाइक ऑसम ऑसिलेटर का और क्या क्या चीज़ है, खाली टाइप वन टाइप टू डाइवर्जेंसेस एंड ऑल इन्हीं चीज़ को मत लेकर चलो, क्योंकि ऑसम ऑसिलेटर इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। ये एक अच्छा खासा ट्रेडिंग टूल है जो कि मल्टीपल चीज़ों में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे ये पॉइंट पे और सारे और बहुत चीज़ें हैं। आई मीन अगर आप देखोगे, मैं आप अभी आपको कुछ और दिखाता हूँ। ये पॉइंट, या देखो ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट मेरे को एक अपवर्ड मूव दिखा रहा है ऑलरेडी। ये देखो मार्केट इस पॉइंट से, देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर तो वैसे भी नीचे के ही हो रहे, बट इसने मेरे को ऑलरेडी अपवर्ड दिखा दिया था, तो आई शुड हैव, मेरे को इस पॉइंट पे ही ऊपर की साइड में बेट लेना चाहिए था। तो आई वुड हैव ऑलरेडी इनकर्ड अ गुड अमाउंट, लाइक अगर आप देखोगे, देखो 1.88 का तो वैसे भी मिल रहा है। 1.88, अरे मेरे स्टॉप लॉस भी बढ़ा कर दिया। मतलब डिपेंड करता है इसमें, तो देखो स्टॉप लॉस का भी कोई सीन है नहीं। ये जो था ना, ये थोड़ा मतलब, ओके यार मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ कैंडल्स होते हैं जो जो हम लोग को ना फंसाने के लिए मार्केट खेलता है। मार्केट मार्केट इज वेरी, वो आपका ना वो एक बहुत ऑसम मैनिपुलेटर भी है। जैसा ये ऑसिलेटर है वैसा मार्केट आपके माइंड को मैनिपुलेट करता है। तो बहुत सारी चीज़ में यू नीड टू बी वेरी कॉशियस। जैसे ये वाला है, दिस इज अ ट्रैप, दिस इज अ ट्रैप, क्लियरली दिस वाज अ ट्रैप, जो कि बहुत सारे लोगों को फंसा भी दिया। तो यही चीज़ें होती है, जैसे मैंने अभी ये फाइंड आउट करके दिखाया। वैसे ही आप अगर ऑसम ऑसिलेटर को और भी टाइम फ्रेम्स में चेक करोगे तो आपको ये सारी मूवमेंट्स एंड सारी चीज़ों की आइडिया आ जाएगी। तो ये तो हो गया। अभी मैं आपको बॉलिंजर बैंड इन ऑसम ऑसिलेटर का कैसे यूज़ करते हैं वो भी दिखा देता हूँ। तो बेसिकली देखो, ऑसम ऑसिलेटर भी नेगेटिव होना चाहिए या तो पॉजिटिव होना चाहिए, एंड बॉलिंजर बैंड भी। तो उस पॉइंट पे आपको ना ऊपर वाले पॉइंट पे बैठने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टाइप टू डाइवर्जेंसेस को एंड बॉलिंजर बैंड को यूज़ करो तो अच्छे खासे पॉइंट्स मिलते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर मैंने ड्रॉ किया है टाइप टाइप वन टाइप टू, तो मैं वही यूज़ करता हूँ। ओके, सो दिस इज़ माई टाइप टू, दिस इज़ माई टाइप टू, दिस इज़ माई टाइप टू। तो जो येलो वाले पॉइंट्स है मैं उन्हीं को देख रहा हूँ। देखो इस पॉइंट पे मैं वैसे भी नेगेटिव ट्रेंड में हूँ,
तो नेगेटिव ट्रेंड में हूँ, इस वजह से मेरे को नीचे वाली साइड में ही बैठना है। एंड नीचे वाली साइड में बैठना है तो मेरे को अभी करना क्या है? तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट पे शॉर्ट कर रहा हूँ अपने आप को, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट, जिसको आई एम जस्ट टेकिंग दिस पॉइंट एज अ रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। या सो अगर मैं इस पॉइंट को एज अ रेफरेंस पॉइंट लेके चलूँ, मैं बाकी सारी चीज़ें हटा देता हूँ, क्योंकि मैं आपको खाली बोलिंजर एंड इसी के बारे में बता रहा हूँ अभी। अरे बोलिंजर क्यों मिक्स कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये यूज होता है उन दोनों के साथ, तो इस वजह से। तो अभी अब मैंने बोलिंजर देखा, मैंने बोलिंजर मेरा नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। एंड उसके साथ साथ मेरे को एक यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल आया, तो मैं ना वेट करूँगा। वेट करूँगा क्यों? क्योंकि मेरे को नीचे की साइड में ही ट्रेड लेनी है। तो अभी यार मैं मार्केट वैसे ऊपर जा रहा है, तो मैं तो रुकूंगा ना। तो इस वजह से मैं इस पॉइंट पे तो मेरी फर्स्ट एंट्री के लिए मैं रुक गया, बट सेकंड एंट्री जो होगी मेरी, वो मेरे को नीचे की साइड में ही चाहिए। तो समवेयर अराउंड पकड़ लो, मैं इस पॉइंट पे या तो इस पॉइंट पे पकड़ लो सेकंड कॉइन, एंड दिस कुड बी योर सेकंड, आई एम जस्ट या दिस कुड बी योर स्टॉप लॉस एंड दिस कुड बी योर टेक प्रॉफिट, मे बी इससे ज़्यादा भी, बट ये पकड़ लो। एंड इस पॉइंट पे देखो ट्रेंड रिवर्सल तो वैसे भी मिल गया, तो बेसिकली उस पॉइंट पे आपको एग्जिट ले लेनी चाहिए। अभी जो मेरी, मैं बोलिंजर बैंड को एंड इसको यूज करने की बात कर रहा हूँ, तो बोलिंजर बैंड एंड ये दोनों को एक साथ। तो जैसे इस पॉइंट पे मेरे को मार्केट इज बेरिश, मार्केट इज बुलिश, जैसे ऊपर की डायरेक्शन है। सॉरी वो मैं या ओके। तो अभी जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इस पॉइंट से मार्केट तो वैसे भी बुलिश है, एंड इसी वजह से मैं यहाँ पर भी बोल रहा था बुलिश हूँ। तो टाइप टू डाइवर्जेंस यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पे मार्केट बुलिश है, बट यहाँ पे मेरे को बेरिश सिग्नल दिखाया, बट बिकॉज दिस इज बुलिश, मूविंग एवरेज बुलिश है मेरा, तो ये देखो मार्केट ज़्यादा गिरा भी नहीं। ये इसको ना रेंज बाउंड बोलते हैं, इसको कोई बेरिश सिग्नल नहीं बोलते, इसको आप लोग है ना साइडवेज भी बोल सकते हो। तो ऐसे पॉइंट से ना बच के रहो, इस वजह से मैंने आपको बोलिंजर बैंड को ऑसम ऑसिलेटर के साथ पढ़ा रहा हूँ, एंड सबसे पहले मैंने बोलिंजर पढ़ा है, क्योंकि बोलिंजर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टूल। एंड उसके साथ साथ आप जब ऑसम ऑसिलेटर यूज़ कर रहे हो, तो ना वो आपके लेवल को ही बढ़ा देता है एंड एक्यूरेसी बढ़े। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें चाहिए। अभी इस पॉइंट पे देखो, ये दोनों के दोनों अभी ऑलमोस्ट लाइक, देखो ये जो है ना, ये एक दूसरे से, मतलब +20 -20, ये एक दूसरे से जितने दूर हो ना, उतना मार्केट में स्ट्रेंथ होता है, और उतना वो देखो इस पॉइंट पे सबसे पास में, तो वो ज़्यादा मूव नहीं किए, बट यहाँ पे जैसे एक्सपांड हुए वैसा वो एक अच्छा खासा बेरिश सिग्नल आया। इस पॉइंट पे देखो एक दूसरे से बहुत दूर है, तो मार्केट ने एक अच्छा खासा, बिकॉज मूविंग एवरेज ऊपर है, तो मार्केट ने एक अच्छी खासी अपवर्ड मूव दी। तो यही चीज़ है, अभी देखो सबसे क्लोज है, तो आई एम लाइक एक साइडवेज पैटर्न है। बट यस, मैंने जैसे बोला मंडे को, मंडे के पकड़ लो कि लाइक स्टार्टिंग के कुछ टाइम पे ये एक अच्छी खासी मूवमेंट जनरेट होगी, आपको एक आगे की आइडिया भी आ जाएगी, एंड वही चीज़ आपको देखनी है। एंड उसके बाद जैसे 16 जैन को, अभी देर इज़ अ चांस के लाइक यहाँ पे एक ग्रीन मूवमेंट हो, अगर यहाँ पर अपवर्ड साइन हो एंड यहाँ पर भी अपवर्ड साइन हो, तो डेफिनेटली एक अच्छी खासी अपवर्ड मूवमेंट आएगी। बट यस, यहाँ पर नेगेटिव साइन हो और यहाँ पर अपवर्ड साइन हो, तो वो मार्केट है ना साइडवेज जाएगा,
क्योंकि यार वो दोनों एक दूसरे को ना काउंटर नहीं करते बेसिकली। क्योंकि वो क्या होता है कि लाइक पीपल विद डिफरेंट व्यूज फाइट टुगेदर अगेंस्ट, लाइक बेसिकली कोई बॉलिंजर बैंड यूज करता है, कोई ऑसम ऑसिलेटर यूज करता है, दोनों का व्यू अलग है। एंड दोनों अगर एक दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डेफिनेटली मार्केट में क्लैश तो होने वाला है। सो वही चीज़ है, एंड देर आर मल्टीपल इंडिकेटर्स, देर आर मल्टीपल थिंग्स विच वी एक्चुअली सी इन मार्केट। तो यही चीज़ है। खैर, सो दिस इज आवर ऑसम ऑसिलेटर, एंड यही सारी चीज़ें जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी, एक्सप्लेन करनी थी, क्योंकि मैंने अभी कर भी दी है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, आपने इतने टाइम मुझे सुना, एंड वेलकम। अभी आपको टाइम मिले तो प्लीज़, एंड अगर आपको पसंद आए, आपको ऑसम ऑसिलेटर जो मैंने एक्सप्लेन किया प्रेजेंटली, आपको इसमें से थोड़ी भी अगर आइडिया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक यू, गुड नाइट फॉर टुडे, क्योंकि दो ये मैं ऑलमोस्ट संडे के 1 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो गुड नाइट।